बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 में आज हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन नंबर 1। तो डेफिनेशन नंबर 1 है हमारे पास सेट कि सेट क्या होता है। अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका हम उर्दू में इस तरह मीनिंग कर सकते हैं कि चंद मुख्तलिफ मगर वाज़िया अशिया के इज्तिमा को हम सेट कहते हैं। कि जो आपके पास सेट होगा उसमें कलेक्शन हो, उसमें जो आप चीज़ें दी होंगी उनका आपके पास इकट्ठा हो। तो इसमें आपके पास वर्ड आ रहा है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड वो होता है कि जो आपके पास सेट होगा उसकी आपको अच्छी तरह समझ आ सके, तो उसका हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो सेट जो है वो आपने रोजमर्रा जिंदगी में भी आपके पास एक वर्ड जो है सेट वो यूज होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं आपके पास है वाटर सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, किताबों का सेट है, काउंटिंग का सेट है और ज्योमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट है उनका सेट है। इस तरह की आप डिफरेंट किस्म की आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो सेट की आपके पास एग्जांपल है सेट ऑफ इवन नंबर। आपके पास आ रहा है इवन नंबर, आपको इस टेंस की समझ आ रही है कि इसमें आपको इवन नंबर दिए हुए हैं कि इवन नंबर का सेट, ये भी आपके पास एक सेट है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ रिवर्स ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान में दरियाओं का सेट, पाकिस्तान के दरियाओं का सेट। इस सेंटेंस में भी आपको अच्छी तरह समझ आ रही है कि इसमें उसने बताया हुआ कि पाकिस्तान में जितने दरिया हैं उनका सेट। तो ये थी आपके पास सेट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स। इस तरह के आप डिफरेंट तरह की एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास एम्प्टी सेट या नल सेट। अ सेट विदाउट एनी एलिमेंट, कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ए आपके पास इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपके पास क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। तो डेफिनेशन भी हमारी ये है अ सेट विदाउट एनी एलिमेंट, कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। तो डेफिनेशन नंबर 3 हमारे पास फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट है अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद लिमिटेड नंबर हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं सेट ऑफ ए आपको दिया है 1 2 3 4 और 5। तो ये आपके पास एक सेट दिया हुआ है, तो इस सेट के एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं। कि काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट भी आप कह सकते हैं कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं। अब सेट ऑफ ए में आपके पास 5 एलिमेंट है, तो हमें पता है कि इनको हम काउंट कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट महदूद है, और जिसका आपको पता हो, हमें पता है कि सेट ऑफ ए में 5 एलिमेंट है, तो ये आपके पास फाइनाइट सेट है कि इनको आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 4 इनफिनिट सेट। आपके पास क्या है, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, कि ऐसा सेट कि जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते। अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 से जो नंबर स्टार्ट हो वो आपके पास नेक्स्ट नंबर होते हैं। अब 1 से स्टार्ट हो रही है हमें पता है, और ये कहां तक जा रहे हैं इनका हमें नहीं पता। तो इनको आप कह सकते हैं कि ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो आपके पास फाइनाइट सेट है, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो आपके पास इनफिनिट सेट है। नेक्स्ट हम करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है इफ सेट ऑफ ए आपको दिया हुआ है 2 3 5 7, ये आपको एक सेट दिया हुआ है। डिटरमाइन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। अब आपको ये जो पार्ट दिए हुए हैं इनको आपने कंपेयर करना है सेट ऑफ ए के साथ और बताना है कि ये जो पार्ट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पार्ट नंबर ए हम करते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। क्या 2 जो है वो सेट ए के साथ बिलोंग्स कर रहा है, क्या 2 जो है उसका ए के साथ कोई ताल्लुक है, क्या 2 जो है वो सेट ऑफ ए में मौजूद है। अब 2 जो है वो सेट ए में मौजूद है, यानी कि 2 जो है वो सेट ए के साथ बिलोंग्स कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास ट्रू है। उसके बाद पार्ट नंबर बी है, कह रहा है 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, कि 3 जो है वो सेट ए के साथ बिलोंग्स नहीं कर रहा। अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन होता 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, तो 3 जो है वो सेट ए के साथ बिलोंग्स कर रहा है, तो ये क्या है, ट्रू है। अब वो कह रहे हैं 3
डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, कि 3 जो है वो सेट ए के साथ बिलोंग्स नहीं कर रहा जबकि वो कर रहा है। अगर 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए है तो वो ट्रू है, अगर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए है तो वो आपके पास क्या है, फॉल्स है। पार्ट नंबर सी है 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। अगर ऐसे होता है कि 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, कि 5 जो है वो सेट ए के साथ बिलोंग्स कर रहा है, 5 जो है वो सेट ए में मौजूद है, तो आपने कहना था कि ये ट्रू है। अब वो कह रहे हैं कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, तो ये क्या हुआ आपके पास, फॉल्स हुआ। वो कह रहे हैं कि 5 जो है वो सेट ए में नहीं है जबकि मौजूद सेट ऑफ ए में है। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर डी, कह रहे हैं कि 9 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, कि 9 जो है वो सेट ए के साथ बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ ए में जो डिजिट 9 है वो नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं, ट्रू कह रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, कि जो आपको सेट दिए होंगे उनको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब आपको बताओ कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है। टेबुलर फॉर्म होती है कि कोई आपको सेट दिया हो, कोई भी सेट दिया हो, कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि a इक्वल है 1 2 3 और 5, कि ये जो आपको एलिमेंट दिए हुए हैं इनको ब्रैकेट्स के अंदर कॉमे की शक्ल में अलग-अलग लिखने को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब सेट ऑफ ए है 1 2 3 और 4, कि ब्रैकेट के अंदर कॉमे की शक्ल में आपने अलग-अलग करके लिखेंगे तो इस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो इसका पार्ट नंबर ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, आपने 12 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं। और आपको बताओ कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब वो कह रहे हैं नेचुरल नंबर आपने 12 से छोटे लिखने हैं, तो नेचुरल नंबर सेट ऑफ ए इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये 12 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट। पार्ट नंबर बी है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 15, कि 15 से छोटे ऑड नंबर का सेट। इसमें आपको पता हो कि ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जिस तरह आपके पास है 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, कि जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि आपने 15 से छोटे ऑड नंबर लिखने हैं, तो 15 से छोटे ऑड नंबर आपके पास 1 3 5 7 9 11 और 13, ये आपके पास आ गए 15 से छोटे ऑड नंबर। पार्ट नंबर सी है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 20, आपने इवन नंबर लिखने हैं कि जो 10 से बड़े हों और 20 से छोटे हों। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। अब वो कह रहे हैं ग्रेटर देन 10, 10 से बड़े 20 से छोटे लिखने हैं। 10 से बड़े आपके पास आ रहा है 12 जो 2 के टेबल में आता है, 14 ये भी 2 के टेबल में आता है, 16 ये भी 2 के टेबल में आता है और 18 ये भी 2 के टेबल में आता है। तो ये 10 से बड़े हो गए 20 से छोटे इवन नंबर का सेट। पार्ट नंबर डी है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, कह रहे हैं आपने एक प्राइम नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर का आपने एक सेट लिखना है जो 100 से लेस है। अब आपको बताओ कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर वो खुद। जिस तरह पहला नंबर है 2, तो 2 के फैक्टर आपके पास आ रहे हैं 1 और 2, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आता। उसके बाद है 3, 1 और 3 किसी और के टेबल में नहीं आ रहा है, किसी और नंबर के टेबल में नहीं आ रहा। इसी तरह 2 3 5 7 11 13 ये सारे के सारे आपके पास प्राइम नंबर है जो 100 से छोटे हैं। कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, और जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिस तरह 2 3 के बाद क्या आ रहा है 5, तो 4 आपके पास 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 × 4 = 4, 2 × 2 = 4 और उसके बाद क्या 4 × 1 = 4। इसमें आपके पास आ रहे हैं 3 फैक्टर आ रहे हैं 1 2 और 4, तो आप कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो आपके पास प्राइम नंबर है। इसके बाद आपके पास आ रहा है 5 भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है और अपने टेबल के साथ होता है। उसके बाद क्या आता है 6, तो 6 के फैक्टर 1 है 2 है 3 है और ये नंबर होता है, इसके 4 फैक्टर आ रहे हैं।
तो जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिनके 2 फैक्टर हो उनको हम प्राइम फैक्टर कहते हैं।